साल 2020 के बाद जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, भारत में एक नई क्रांति शुरू हुई, ऑनलाइन स्किल सीखने की क्रांति। लोगों को समझ आ गया कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, असली दुनिया में टिके रहने के लिए कोई हुनर सीखना जरूरी है। ऑफिस और ट्रैफिक में फंसे लोग अब खुद पर काम करने लगे। हर कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ था और नए रास्ते तलाश रहा था। इसी माहौल में डिजिटल स्किल लर्निंग ऐप्स की बाढ़ आ गई। लोग मोबाइल पर डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसी स्किल्स सीखने लगे। ये बदलाव शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच गया। YouTube पर ट्यूटोरियल्स की भरमार थी, लेकिन जानकारी बिखरी हुई थी। सही वीडियो ढूंढना मुश्किल था और सीखने का कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं था। भारतीय युवाओं को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो उन्हें उनकी भाषा में स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से सिखाए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कई नए ऐप्स आए, जिनमें से एक था सीखो ऐप, जिसने वादा किया कि वह युवाओं को उनकी भाषा में आसान और व्यवस्थित कोर्स के जरिए हुनर सिखाएगा। शुरुआत में सीखो ऐप उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते थे। 2021 में जब ऑनलाइन लर्निंग का बाजार तैयार था, सीखो ऐप ने धमाकेदार एंट्री की। इसके पीछे सोच थी भारत के युवाओं को उनकी भाषा में सस्ती और आसान स्किल लर्निंग देना। उस वक्त बाकी लर्निंग ऐप्स या तो महंगे थे या अंग्रेजी में, जिससे छोटे शहरों के युवाओं के लिए सीखना मुश्किल था। सीखो ने हिंदी में सिखाने का वादा किया, जिसने करोड़ों युवाओं को आकर्षित किया। शुरुआत में सीखो ने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस किया। इन स्किल्स को छोटे छोटे आसान वीडियो लेसन में बांटा गया, ताकि कोई भी अपनी रफ्तार से सीख सके, बस में, घर पर, कभी भी। इस वजह से सीखो ऐप तेजी से लोकप्रिय हुआ। लोग एक दूसरे को रेफर करने लगे, भाई सीखो ऐप ट्राई कर, हिंदी में सब सिखाते हैं। सीखो की टीम ने आक्रामक मार्केटिंग की, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गईं। ऐसा लगने लगा था कि सीखो ऐप भारतीय युवाओं के लिए स्किल सीखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। YouTube जानकारी का महासागर है, लेकिन उसमें तैरना हर किसी को नहीं आता। सीखो ने खुद को YouTube के बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया। सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस। सीखो ने स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो एक तय रास्ते पर लेसन दर लेसन आगे बढ़ते हैं। इससे यूजर्स को यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि अब आगे क्या। ऐप खुद गाइड करता था, जैसे क्लासरूम में टीचर। दूसरी खासियत थी प्रैक्टिकल नॉलेज। हर लेसन के बाद असाइनमेंट और क्विज़र, जिससे यूजर्स अपनी समझ परख सकते थे। यह सिर्फ वीडियो देखने जैसा नहीं था, बल्कि करके सीखने जैसा था। इससे वे युवा आकर्षित हुए, जो सच में हुनर सीखकर पैसा कमाना चाहते थे। सीखो ने कम्युनिटी पर भी ध्यान दिया। डिस्कशन फोरम, ग्रुप्स, जहां यूजर्स सवाल पूछ सकते थे, प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकते थे। यह सामुदायिक भावना और व्यवस्थित पाठ्यक्रम सीखो को YouTube से अलग और आगे ले गए। भारत में ज्यादातर प्रोफेशनल स्किल्स का कंटेंट अंग्रेजी में था, जो करोड़ों हिंदी भाषी युवाओं के लिए दीवार बन गया था। सीखो ने इस दीवार को तोड़ा, प्लेटफॉर्म का मुख्य माध्यम हिंदी बनाया। अब यूपी, बिहार, MP, राजस्थान के युवाओं के लिए ज्ञान का नया दरवाजा खुल गया। डिजिटल मार्केटिंग जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ऑनलाइन दुकान कैसे चलाए, जैसे आसान शब्दों में समझाया गया। सीखो ने सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि सिखाने के तरीके को भी भारतीय संदर्भ में ढाला। स्थानीय उदाहरण, केस स्टडीज, जिससे यूजर्स आसानी से रिलेट कर सकें। जब वे फेसबुक एड सिखाते थे, तो स्थानीय दुकानों के उदाहरण देते थे, जिससे सीखना प्रैक्टिकल और भरोसेमंद लगता था। सीखो सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक बन गया। सही अवसर और सही भाषा में ज्ञान मिले तो भारत का युवा कुछ भी कर सकता है। सीखो ने यह साबित किया। सीखो की टीम ने आक्रामक मार्केटिंग की। सोशल मीडिया, YouTube, हर जगह विज्ञापन। कुछ भी सीखें, कहीं भी सीखें, सीखो से लाखों कमाओ, ऐसे नारे हर तरफ गूंजने लगे। इन विज्ञापनों में युवाओं की सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती थी।
जिससे लोगों को लगा कि सीखो एक जादुई ऐप है। मार्केटिंग ने फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का माहौल बना दिया। हर कोई सीखो ज्वाइन करना चाहता था। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। बड़े यूट्यूबर्स ने सीखो की तारीफ की, लाखों फॉलोअर्स ने ऐप डाउनलोड किया। लेकिन बड़े वादों के साथ एक खतरा भी था। जितनी बड़ी उम्मीदें उतना बड़ा प्रेशर। सीखो ने खुद के लिए ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया था। अब उन्हें हर वादे पर खरा उतरना था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स ने गहराई से ऐप इस्तेमाल किया, मार्केटिंग की चमक के नीचे की हकीकत सामने आने लगी। सीखो की मार्केटिंग ने सपनों का महल बनाया, लेकिन हकीकत में दीवारें कमजोर थीं। सबसे बड़ी समस्या थी कंटेंट क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसी। कुछ कोर्स अच्छे थे, बाकी बस काम चलाओ। कुछ भी सीखने का वादा था, लेकिन हर चीज को अच्छे से सिखाने पर ध्यान नहीं था। यूजर्स को कोर्स दर कोर्स क्वालिटी में फर्क दिखा, जिससे भरोसा डगमगाने लगा। ऐप का यूजर एक्सपीरियंस भी कमजोर था। कभी ऐप हैंग, कभी वीडियो नहीं चलते, कभी क्विज में गलतियां। ये तकनीकी खामियां सीखने के अनुभव को खराब कर रही थी। लोगों को लगा कि उन्हें सिर्फ मार्केटिंग से आकर्षित किया गया, प्रोडक्ट उतना शानदार नहीं था। वादों और हकीकत के बीच की खाई गहराती गई। सीखो की उड़ान अब बोझ तले दबने लगी थी। जब यूजर्स को दिक्कतें आने लगीं, उन्होंने ऐप रिव्यू, सोशल मीडिया और कस्टमर सपोर्ट पर शिकायतें भेजी। कंटेंट कमजोर, ऐप स्लो, वादे अधूरे। किसी भी कंपनी के लिए यह फीडबैक सोने की खान है, लेकिन सीखो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआत में शिकायतें नजरअंदाज कर दी गईं। कंपनी ग्रोथ के आंकड़ों में खोई रही। नेगेटिव रिव्यूज डिलीट कर दिए जाते या अनदेखा कर दिए जाते। यूजर्स को लगा कंपनी को सिर्फ उनके पैसे से मतलब है। जब शिकायतें बढ़ीं, तब भी कंपनी ने मार्केटिंग बढ़ा दी, प्रोडक्ट सुधारने के बजाय। इससे यूजर्स पहले निराश, फिर नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर और सीखो एक्सपोज ट्रेंड करने लगा। यूजर फीडबैक को नजरअंदाज करना सीखो के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। विश्वास टूट गया। एक बार जब विश्वास टूटता है तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। सीखो के साथ भी यही हुआ। यूजर्स ने ऐप छोड़ना शुरू कर दिया। जो कम्युनिटी कभी ताकत थी, वही अब सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ने कंपनी की मार्केटिंग को पछाड़ दिया। प्रतियोगी प्लेटफॉर्म्स ने सीखो की गलतियों से सीखा, कंटेंट सुधारा, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर किया और यूजर्स की बात सुनी। जो यूजर्स सीखो से निराश हुए, उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में बेहतर विकल्प मिल गया। जब तक सीखो को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। विश्वास का धागा टूट चुका था। एक बार ब्रांड की विश्वसनीयता जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। सीखो की कहानी बताती है, अगर आप अपने ग्राहकों का सम्मान नहीं करते तो बाजार में टिकना नामुमकिन है। सीखो ऐप का उत्थान और पतन भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक केस स्टडी है। सबसे बड़ा सबक, विश्वास सबसे जरूरी है। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, टूटने में एक पल। यथार्थवादी मार्केटिंग आकर्षक मार्केटिंग से बेहतर है। दूसरा सबक, अपने ग्राहक को सुनना। ग्राहक ही सबसे बड़ा आलोचक और प्रशंसक है। सीखो ने यूजर फीडबैक को नजरअंदाज किया, यह घातक साबित हुआ। तीसरा सबक, प्रोडक्ट पर ध्यान दें। मार्केटिंग कभी भी खराब प्रोडक्ट का विकल्प नहीं हो सकती। एक बेहतरीन प्रोडक्ट खुद अपनी मार्केटिंग करता है। खुश ग्राहक ही असली ब्रांड एम्बेसडर है। सफलता लंबी दौड़ है। धैर्य, ईमानदारी और ग्राहक सम्मान से ही कोई स्टार्टअप टिक सकता है। सीखो की कहानी से अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को सीखना चाहिए।